बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद शाद और आप देख रहे हैं फार्मिंग विद शाद। तो मेरे नाज़रीन, आज मैं मकई के खेत में मौजूद हूं। तो एरिया है ये चीचा वतनी का। तो बात करने का आज का मकसद ये है, इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि ये जो मकई की मौजूदा स्टेज है, इस पर कौन से ऐसी बीमारियां आ रही हैं, बोरर है, शूट फ्लाई है। तो हम ये जो तरक्की पसंद काश्तकार मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि इनकी ये जो मकई की फसल है बड़ी लश ग्रीन है। मैं थोड़ा सा आपको इसका विजिट भी करवा देता हूँ। ये देख लें हमारा मकई का प्लाट। तो चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मास्टर साहब, क्या हाल है? ठीक हो? हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर भाई, आपका क्या हाल है? अच्छा मास्टर साहब, आपसे ये पूछना है कि आपकी ये माशाल्लाह बड़ी लश ग्रीन मकई की फसल है। तो जी जी। आपने ये जो अब बहुत सारे स्ट्रेस आए हुए हैं, ये बूरर के और शूट फ्लाई के, और ये जो फाल आर्मी वार्म का अटैक हुआ है गुज़श्ता मकई के कुछ दिनों से। तो आपने एक ऐसे कौन से इकदाम किए कि आपकी फसल देखी बड़ी लश ग्रीन है, इस पर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं है? जी शाद भाई, जब ये पहली बात यह है कि हमने जब मकई लगाई थी तकरीबन 30 जनवरी को लगाने के बाद जब मकई की जर्मिनेशन मुकम्मल हो जाती ना, उसके बाद हमने क्या किया, 30 आपने ml लेना ल्यूफिनुरान, और 30 आपने लेना है एमामेक्टिन, और 30% आप 30 ml आप इसमें शामिल कर रहे हैं क्लोरी। ये तीनों का आप एक मिक्सचर बनाकर आप एक टैंकी में डालें और उसको आप स्प्रे करते जाएं। अब देख लें कि आपको इस फील्ड में एक लाइन में कमो बेच तो बेशक कोई नज़र आ जाए, लेकिन इसके बाद आपको कोई भी पौधा ऐसा नज़र नहीं आएगा जिसमें फाल आर्मी वर्म होगी या उसको पत्ता लपेट का अटैक होगा। आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जर्मिनेशन के बाद हमने क्या किया, एक बोरी डीएपी और एक बोरी जो सोना यूरिया है, उसको हमने इन खेलियों में केरा कर दिया। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं जो खाद है वो मकई की जर्मिनेशन होने के बाद, यानी जिसको अब चोआ कहते हैं, और चोए का पानी जब मैंने लगाना था तो मैंने क्या किया कि एक बोरी डीएपी फी एकड़ और एक बोरी यूरिया, ये मैंने खेलियों में केरा करा दिया। उसके बाद पानी लगा दिया। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, दोबारा से वही तरीका, अब डीएपी नहीं डालेंगे। इसके बाद हम इसको देंगे जिंक, और इसके बाद देंगे एक बोरी यूरिया, यानी एक बोरी फी किला डीएपी और 4 बोरी जो है वो फी एकड़ हमने डालनी है इसको यूरिया। इसके बाद आप मकई देख सकते हैं माशाल्लाह, अभी इसको जो हमने खुराक दी है वो दी है एक बोरी डीएपी और एक बोरी सिर्फ और सिर्फ यूरिया की। उसके बाद हमने इसको स्प्रे किया, तीन तीन स्प्रे हमने इसको रिपीट किए हैं तकरीबन 15 से 20 दिन के वक्फे से। और जहर हमने जो इस्तेमाल किया है वो यही किया कि ल्यूफिनोरान, एमामेक्टिन और क्लोरी। ये आप देख सकते हैं। अब ये स्टेज आ गई हमारी, अब इसमें हमने दानेदार डालनी है। अब दानेदार भी डालेंगे तो उसको हम लगाएंगे तकरीबन 100 से 150 ml एमामेक्टिन। लगाने के बाद हम इसके जो है वो दानेदार डाल देंगे। फसल माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि आपको पूरे के पूरे खेत में, पूरे का पूरा खेत लश ग्रीन है। कोई भी जो है हमारा जो पौधा है वो कमोबेश वो रह जाए, उसके ऊपर स्प्रे ना पड़े, तो वो तो आप कह नहीं सकते। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा खेत जो हमारा लश ग्रीन है, कोई भी ऐसा पौधा आपको ये नज़दीक नज़र नहीं आएगा जिसके ऊपर फाल आर्मी वर्म या पत्ता लपेट का अटैक हो। ठीक हो गया। तो आपका ये कितना पानी है? पानी की आपाशी कितनी होगी? ये तकरीबन हमारा ये अभी तीसरा पानी इसको लग चुका है। ठीक है। यानी तो पहले पानी पे हमने मकई लगाई, दूसरे पानी पे हमने इसको चोआ लगाया, उसके बाद हमने एक पानी लगाया, यानी 3 पानी इस मकई को लग चुके हैं ठीक हो इस गया। वक्त तक। तो अब आपने किस दिन पानी लगाना है? ये अब हमने इसको जो है ना, ये गंद के लिए स्प्रे किया। अब क्योंकि बारिश हो गई है, बारिश के ऊपर बारिश हमने स्प्रे की, तकरीबन 7 से 8 घंटे बाद इसके ऊपर बारिश होगी। अब क्योंकि हमारी जो स्प्रे हमने की है वो गंद वाली, उसका हमें रिजल्ट नहीं मिला कि घास नुमा जो भी इसमें जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे ही वो थोड़ा सा भी आप कह लें कि वो मुरझाना शुरू हो जाती हैं या अपना रंग तब्दील करती हैं, तो उसके फ़ौरन बाद हमने इसको पानी लगा देना है। ठीक हो गया। तो अब जब आपने इसको पानी लगाना है, तो इस हम्म। पानी के साथ आपने फर्टिलाइज़र प्लान करना है? एक बोरी डीएपी, साथ हम देंगे इसको 2 किलोग्राम सल्फर, यानी 2 किलोग्राम सल्फर एक ड्राम में डालेंगे, और एक बोरी जो है सोना यूरिया फी एकड़ हम इस्तेमाल करेंगे। 4 बोरियां हमने करनी है, एक बोरी पहले होगी, अब 3 बोरियां इसकी रहती हैं यूरिया की। अब जो डीएपी है ये है, आप कह लें कि ये खादों की बादशाह खाद है। हुँ। अब इसके बाद वो अब मैं तो वो कहता हूँ कि जो बाद में कंपनियां भी दे रही हैं,
कि हमारे पास इतनी फास्फोरस है, इतनी इसमें नाइट्रोजन है। लेकिन अगर हम डीएपी डाल लें ना, तो हमें सिर्फ यूरिया की रह जाती है कि इसके बाद हमने यूरिया देना है। अगर वो हम डालते हैं तो हम अब इसमें तो एक तो आप पहले कि आपने उसका तजर्बा करना है, यानी प्रैक्टिकली तौर पे आप उसको 1 एकड़ पे 2 एकड़ पे तजर्बा कर लें। अब हमने इस पे पहले इस पे एक्सपीरियंस नहीं ली, हमें हमारा ये है कि हम उसको डालें। तो इससे बेहतर ये है कि जो डीएपी है हमने वही डाल दिया, क्योंकि हमारी ज़मीन की जो पीएच है वो ठीक है। तो ये डीएपी जो है ये खादों की खाद, ये बादशाह खाद है ये हमारे लिए। तो मेरे नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे ये जो फार्मर हैं, इनके ज़हन में एक ही चीज़ है कि हम डीएपी ही डालें तो ही हमारी भरपूर पैदावार आएगी। तो इनके गुज़श्ता तजर्बे से ये 120 मन, पिछली दफ़ा इनकी बहारिया मकई 120 मन तक इनकी पैदावार आई। तो ठीक है, इनकी बात से हम इस्तिफ़ादा करते हैं, मान लेते हैं इनकी बात। तो अब आपने जब इसको डीएपी डाल लेनी है, नेक्स्ट पानी पे आपने क्या देना है? वही 1 बोरी सोना यूरिया और 2 किलोग्राम सल्फर। उसके बाद ये जोगी निकल आएगी। नहीं, हुँ, एक पानी लगेगा अगर, तो मुतवक्को बारिश अगर 1-2 बारिश हो गई हुँ। तो फिर तो नहीं लगेगा, वरना 1-2 पानी और लगेंगे तो उसके बाद वो जोगी पे जाएगी जो उसके बाद। अच्छा, आप जो सेकंड एप्लीकेशन है ये दानेदार ज़हर की, हुँ। वो आपने किस स्टेज पर आप करते हैं? शायद भाई अगर तो आपकी मकई ठीक हो, हुँ, यानी उसमें किसी भी बीमारी का अटैक ना हो, तो फिर तो आप एक ही दफ़ा दानेदार डालने के बाद वो मकई हार्वेस्टिंग की तरफ जा सकती है। अब अगर आपकी मकई पहले ही पत्ता लवेट बीमारी में है या उसको फाल आर्मी वर्म का अटैक है, तो उसको आप 2 दफ़ा आपको दानेदार इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हुँ। अब मेरी मकई आप देख रहे हैं कि लश ग्रीन है। अब मैंने इसको क्या करना कि एक दफ़ा दोबारा फिर मैंने वही स्प्रे रिपीट करनी है। उसके बाद जब मेरी मकई तकरीबन 40 से 45 दिन की हो जाएगी, तो उसके बाद मैंने क्या करना है, एक ही दफ़ा दानेदार डालनी है और माशाल्लाह जो मकई हमारी है वो हार्वेस्टिंग की तरफ, तेज़ी की तरफ ग्रोथ कर जाएगी। पोटाश की आपने एप्लीकेशन कब अप्लाई करनी है? पोटाश की हमने एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है जब हमें वो जो है ना सिटा, जो इसके ऊपर निकलता है, फॉली जिसको आप कहते हैं, हुँ। वो निकलना शुरू हो जाए। तो उस वक़्त हमने क्या करना है कि 25 केजी पोटाश और फ़ी एकड़ और 1 बोरी यूरिया की है, वो हमने इसको फ्लड कर देनी है। ठीक है। अगर मकई की फसल के हवाले से आपको किसी किस्म का मशवरा दरकार हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नित नई जो फार्मिंग के हवाले से फसलों पे हम क्रॉप्स पे अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, वो आप तक पहुँचती रहें और आप इनसे इस्तिफ़ादा करते रहें। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।